हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं चित्रकला का वायरल पेपर लेके आ गया हूँ जिसका विषय कोड है 830 DB। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहले हम लोग इसके कुछ निर्देश पढ़ेंगे। आपको 3 घंटे बच्चों 15 मिनट दिए जाएंगे और पहले 15 मिनट में आपको पेपर पढ़ना है। सामान्य निर्देश: अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के मुख्य पृष्ठ पर स्पष्ट अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर मुक्त मुहर प्रत्येक प्रश्न पत्र पर लगाएं और उन सभी पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। प्रश्न पत्र का, खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। खंड का में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले रंग पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रिका पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग न करें। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्र अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का चित्र करें। खंड गा में स्मृति चित्र के प्रश्न दिए गए हैं। आइए बच्चों अब लोग बहुविकल्पीय प्रश्न अपने चल करते हैं। नंबर 1, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। बनावट की दृष्टि से बच्चों हमारे आलेखन होते हैं 3 प्रकार के। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है। गुलाबी, पीला, नीला या नारंगी। तो सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से बच्चों गुलाबी रंग प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है। सबसे मोटा यानी कि सबसे अगर छोटा मतलब पतला पूछता तो नंबर 1 होता है। सबसे मोटा तो इसमें सबसे अंक 6 अंक ज़्यादा है तो नंबर 6 यानी कि 6। तो आपका डी सही हो जाएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 4, पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। बोला पीला में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। नारंगी, भूरा, बैंगनी, हरा। तो पीला में बच्चों जब हम लोग नीला रंग मिलाएंगे तो उससे हमें नारंगी रंग प्राप्त होगा। पीला, नीला और लाल ये आपके कैसे रंग हैं, प्राथमिक रंग हैं। प्रश्न नंबर 5, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। गर्म, ठंडा, सामान्य, कोई प्रभाव नहीं। नीला रंग, जो नीला रंग बच्चों होता है वो नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न नंबर 6, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में पूछा कितने रंग होते हैं। ए दिया है 8, बी दिया है 7, 9, सी दिया है 7, 6, डी दिया है 6। तो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं बच्चों, 7 होते हैं। ओस्टवाल्ड में बच्चों 8 रंग होते हैं। कलर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से कलर होता है वो ओस्टवाल्ड चक्र में। तो पहला होता है लाल, बैंगनी, आसमानी, हरा, धानी, पीला, नारंगी और नीला। ये ओस्टवाल्ड रंग में ओस्टवाल्ड चक्र में रंग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, तटस्थ रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो तटस्थ रंग ए दिया है 2, बी दिया है 4, सी दिया है 6, डी दिया है 5। तो तटस्थ रंग बच्चों आपके 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और काला। प्रश्न नंबर 8 बच्चों दिया है, कला शब्द किस भाषा का है। हिंदी, संस्कृत, पाली, अंग्रेजी। तो कला शब्द बच्चों संस्कृत भाषा का है। प्रश्न नंबर 9, कौन सा रंग गर्म है। लाल, नीला, पीला, काला। हमसे गर्म पूछा है, कौन सा रंग गर्म है। ऑप्शन ए दिया है लाल, बी दिया है नीला और सी दिया पीला, डी दिया है काला। तो गर्म पूछा है तो नीला, लाल और काला ये आपके कैसे हैं, ये आपके ठंडे रंग हैं, गर्म, पीला। तो आपका पीला सही हो जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक रंग बच्चों पहले मैं बता चुका हूँ, प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, लाल, पीला, नीला। ये कैसे प्राथमिक रंग है आपके।
प्रश्न नंबर 11, समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं आपस में मिलें, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें, सीधी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो दो सीधी रेखा आपस में ना मिले समांतर रेखाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। प्रश्न नंबर 12, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन सा है? काला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, हरा, हरा, नीला, पीला, लाल, पीला, नीला। ये बच्चों आपके प्राथमिक रंग हैं। डी आपका सही हो जाएगा, लाल, नीला, पीला। प्रश्न नंबर 13, किस पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? तो 2B। अगर बच्चों हमसे यहाँ पे हल्की पूछता तो 2H होता है, यानी कि H जितना H का मान अधिक होगा उतना ही हल्की पेंसिल चलेगी, और B का मान जितना अधिक होगा उतनी ही डार्क पेंसिल चलेगी, यानी गहरी चलेगी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों? पूछ रहा है। 7, 4, 5, 9। तो इंद्रधनुष में बच्चों 7 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 15, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के केंद्र में, छत के केंद्र में, साड़ी की किनारे में, तकिए के केंद्र में। तो किनारी डिजाइन का प्रयोग पूछा है बच्चों, तो ये आपका साड़ी की किनारी में। 15 का सी। प्रश्न नंबर 16, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? त्रिभुज, कोण, वृत्त, वर्ग। बोला आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है कोण, तो बच्चों आपका कोण सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर बच्चों 17 देखेंगे। बोला रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, चार बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रेखा उसे कहते हैं जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ये बच्चों पेपर वायरल है, इसको आप लोग जरूर देखें कि यही आपके प्री बोर्ड में जरूर आ सकता है पेपर ये। प्रश्न नंबर 18, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? ट्रेसिंग पेपर, साधारण पेपर, चार्ट पेपर, कार्टेज पेपर। तो बच्चों आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 19, कौन सा रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? पेस्टल, ऑयल, जल रंग, पेंसिल। तो पूछा कौन सा रंग का माध्यम पारदर्शी होता है? बच्चों ये आपका जल रंग का जो माध्यम होता है ये पारदर्शी होता है। प्रश्न नंबर 20, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला, लाल, काला। तो सफ़ेद रंग का बच्चों विरोधी रंग होता है काला। आइए बच्चों हम लोग खंड बाद देखते हैं पार्ट बी। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है, या तो आप प्राकृतिक दृश्य का करिए, या तो आलेखन, या तो प्राविधिक कला। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अपनी ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 सेंटीमीटर में सृजित कीजिए, जिसमें उगता सूरज, पहाड़ियाँ, झोपड़ियाँ, पशु तथा मानव चित्रित कीजिए। चित्र को जल रंगों से पूर्ण कीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? सही रेखांकन, परिप्रेक्ष्य करना है बच्चों, सही एवं उपयुक्त संयोजन, सौम्य और उपयुक्त रंगों का चयन तथा प्रयोग, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण, यानी कि हम लोगों पर प्रभाव डालें और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। आपको ये करना है तो आप आलेखन कला करिएगा। आलेखन कला में देखिए बच्चों क्या बनाना है आपको। 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर की भुजा वाले आयत में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें, जिसमें कमल का फूल, कलियां तथा पत्तियों का संयोजन हो। किन्हीं 3 जल रंगों से पूर्ण कीजिए। आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। इकाई की मौलिकता, लयात्मक संरेखांकन, उत्तम रंग संगत तथा रंग संयोजन, घात या सामान्य प्रभाव था आकर्षण। तो बच्चे 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमको ये देखा जो है इसको लेना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा एक आयत बनाइए, और ये जो है आपकी इसको लेना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब प्रबंधिक में देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान लिखिए। प्रत्येक रचना में निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक
रेखाओं में अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाएं। रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। सभी रफ कार्य अलग अलग दिए सोएट फुल स्केप पर पेपर पर कीजिए। इसे भी उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 तथा 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए तथा इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समष्टभुज की रचना कीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा के षष्ठभुज में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। एक त्रिभुज का खागा की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर था। भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। फिर स्मृति चित्र आपका दूसरा सवाल दिया, बोला निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम हो। रेखा सौष्ठ आकृति की अनुरूपता, कप और प्लेट, सुराही, बाल्टी और मग, खुली किताब। निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र की प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। 2 केले बनाइए आम पत्तियों सहित, शिमला मिर्च, कद्दू। तो कैसी लगी वीडियो बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी जानकारी आप लोग पाते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना वीडियो को अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।